एक अंधा सारे अंधों को लीड कर रहा है। ये आज की लीडरशिप है। कुछ भी अच्छा होगा तो क्रेडिट मेरा, कुछ भी गलती होगी तो ब्लेम तेरा। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो छाती ठोक के बोलेंगे हम मेरी गलती थी, आइंदा से नहीं करूंगा। क्या आपकी सेवा करने की इच्छा है या सेवा करवाने की इच्छा है? क्या आपकी तारीफ करने की इच्छा है, तारीफ करवाने की इच्छा है? एडिंग 2 cents टू एवरी कॉन्वर्सेशन। कुछ भी कॉन्वर्सेशन हो रही हो, उनको एक लाइन जरूर ऐड करनी है, उसकी वैल्यू है या नहीं है। यू फील डिस्टर्ब्ड व्हेन यू आर क्रिटिसाइज्ड। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की भगवद गीता पहला अध्याय 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। और बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दुर्योधन बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ओ ब्राह्मण, फॉर बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। पहले बोल रहे हैं द्विजोत्तमा। द्विज मतलब ब्राह्मण, उत्तम मतलब सारे ब्राह्मणों में जो उत्तम है। किसको बोल रहे हैं ये? द्रोणाचार्य को। उनके गुरु हैं, उनके मेंटर हैं, और उनको क्या बोल रहे हैं? द्विजोत्तमा। तुम द्विज में उत्तम हो। द्विज मतलब ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों में उत्तम, द्रोणाचार्य। लेकिन फिर भी बात किसकी सुनो? मेरी बात सुनो। मैं दुर्योधन हूं, मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। नायकामम, ऐसे ऐसे नायक है मेरे पास। सैन्यस्य, ऐसे ऐसे सैनिक है मेरे पास। संज्ञार्थम, इसका संज्ञान ले लो। संज्ञार्थम, इसका संज्ञान ले लो। टेक नोट ऑफ दिस प्लीज। किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। तो दुर्योधन का जो मेंटालिटी है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी बोलेंगे रुक के मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। क्या कहना चाहते हैं ये? कि ब्रवीमिते, मैं बोल रहा हूं इस समय। ध्यान दीजिए द्रोणाचार्य कि जो मेरी टीम है वो बड़ी पावरफुल है, और आपको बताना चाहता हूं आज अपनी टीम के बारे में। युद्ध का माहौल चल रहा है, यहां शंख बज रहे हैं, और दुर्योधन जो लगा पड़ा है वो लगा पड़ा है कि मैं अपनी तारीफ कर लूं थोड़ी सी पहले। और ओवर कॉन्फिडेंट, एक बिलीफ है दुर्योधन में कि आई हैव ऑलवेज बीन सक्सीडेड। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है हर चीज का क्रेडिट लेने का। तो भगवत गीता के माध्यम से, इन कैरेक्टर्स के माध्यम से हम अपने भी लाइफ के कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं कि मेरे लाइफ में क्या कैरेक्टर। एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर है दुर्योधन का। दुर्योधन को जब द्विजोत्तम से बात कर रहे हैं, ब्राह्मण से बात कर रहे हैं, गुरु से बात कर रहे हैं, तो सबमिशन होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। पर उनकी लैंग्वेज क्या है? अभी जरा मेरी सुनो, मैं बता रहा हूं। युद्ध से पहले अनविलिंग टू लिसन टू अदर्स, नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर, और कंट्रोलिंग नेचर सैक्रोसैंक्ट है दुर्योधन के लिए। अगर कंट्रोल किसी आदमी के हाथ से, दुर्योधन जैसे आदमी के हाथ से छीन लिया जाए तो उसको लगता है मैं अपाहिज हो गया, मैं समाप्त हो गया। मैं जैसे किसी व्यक्ति, बच्चे के माता पिता चले जाए ना, तो वैसा दुर्योधन जैसा व्यक्ति महसूस करता है कि अगर मेरे हाथ से पावर चली जाए। सो हिज एवरी कम्युनिकेशन एंड एवरी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट आई एम इन पावर एंड प्लीज लिसन टू मी। थिंकिंग दैट आई कैन नेवर बी रॉन्ग, मुझसे गलती नहीं हो सकती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम्मति मन्यते। सो दीज आर दोज पीपल जो अपने मटीरियल पोजेशंस के बारे में ब्रैग करेंगे, बताएंगे। आपने कई लोग देखे ना अपनी गाड़ी के साथ फोटो खिंचाते हुए, अपनी गाड़ी के साथ ऐसा हाथ पे रख के फोटो खिंचाना, अपना ब्रांड दिखाना, घड़ी मोबाइल दिखाना, ये सब दिखाना। तो लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। आप देखते हैं, मिलते हैं उनसे। मेरे से कई बार पूछते हैं बिंद्रा जी आपके पास कौन सी गाड़ी है? तो मैं तो बोलता हूं मैं और मेरे डायरेक्टर संजय सर, हम दोनों ओला कैब पे घूमते हैं। हमारे पास गाड़ी है ही नहीं भैया, हम बिना गाड़ी के ही घूम रहे हैं। इट इज दुर्योधन मेंटालिटी टू एक्चुअली टॉक अबाउट योर पोजेशंस। दुर्योधन मेंटालिटी क्या? हैविंग एन ओपिनियन ऑन एवरी टॉपिक। कोई भी बात हो रही हो मैं पहले बोलूंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो रहा हो पहले मैं बोलूंगा। तो कुछ ज्ञानी मिलेंगे आपको हमेशा। ये एक मानसिकता मिलती है आपको। आप कोई भी सब्जेक्ट छेड़ोगे उनको उस पर कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है, कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बस कुछ कहना है। तो दुर्योधन की मानसिकता ऐसी है। फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। हे कम ऑन, हाउ स्मार्ट आई एम। ये दुर्योधन का श्लोक थे। ये दुर्योधन बात कर रहे हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। 8वां श्लोक इसके जैसा है, तो मैं 3 है और स्पॉटलाइट में रखना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं स्पॉटलाइट में कि सब मेरे आसपास ही हो, जो भी हो मैं बीच में रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा है कुछ लड़के होते हैं मतलब इतने
दूसरों का मजाक उड़ाने में, हंसने में, उनको स्पॉटलाइट रहने में आनंद आता है। देखा आपने? ग्रुप में खड़े होंगे तो ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे बाजू वाले का ताकि मैं स्पॉटलाइट में रह सकूं। एडिंग 2 सेंट्स टू एवरी कॉन्वर्सेशन। कुछ भी कॉन्वर्सेशन हो रही हो, उनको एक लाइन जरूर ऐड करनी है, उसकी वैल्यू है या नहीं है। हर कॉन्वर्सेशन को मुझे कंट्रोल करना है, हर कॉन्वर्सेशन में मुझे रहना है। मैं रेस्टलेस हो जाता हूं अगर मैं डोमिनेट नहीं करूं, मेरे पास पावर नहीं हो तो मैं रेस्टलेस हो जाऊंगा। ये जो टेंशन होती है ना कि मेरे से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी। डू यू फील डिस्टर्ब्ड व्हेन यू आर क्रिटिसाइज्ड और व्हेन यू आर गिविंग फीडबैक? जब आपको फीडबैक दिया जा रहा है अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, ये दुर्योधन सिंड्रोम। तो ये दुर्योधन सिंड्रोम भगवत गीता कितना सुंदर सिखाती है। इतना अच्छा प्यारा ग्रंथ है ये, इतना प्यारा ग्रंथ है, मुझे इससे इतना प्रेम है। इसलिए मैं हमेशा हर साल कोशिश करता हूँ 20, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख भगवत गीता लेके फ्री गिफ्ट करता हूँ लोगों को, ताकि वो पढ़ें, अपने जीवन को सुधारें। और मैं जीवन भर ये करना चाहता हूँ। ये मेंटालिटी महसूस करिए कि मेरे को वहां जाना पसंद है जहां मेरी तारीफ होती हो, मुझे वहां जाना पसंद नहीं जहां मेरी बुराई होती हो। तो मैं मोटिवेशनल कोट भी स्टेटस पे व्हाट्सएप के वैसे ही डालता हूं। वो जो दर्द होते हैं ना, मोटिवेशनल कोट्स जो डालता है आदमी व्हाट्सएप के स्टेटस पे दिखाने के लिए, ये देख ले जिसको दिखाना है, किसी को दिखाने के लिए डालता है आदमी। तो ये क्या आपकी सेवा करने की इच्छा है या सेवा करवाने की इच्छा है? क्या आपकी तारीफ करने की इच्छा है, तारीफ करवाने की इच्छा है? क्या आपकी दूसरों को आगे बढ़ाने की या दूसरे के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाए जाने की इच्छा है? इस इच्छा को इवैल्यूएट करने के लिए आज हम इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने आप को इवैल्यूएट करें। यहां दुर्योधन की बुराई करने के लिए नहीं बैठे, अपने अंदर दुर्योधन को पहचान करके उसको बाहर निकालने के लिए बैठे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यह नहीं कि हम यहां बैठ के सोचा है दुर्योधन तो वास्तव में बहुत बेकार था, आज का प्रोग्राम कैसा रहा, बढ़िया था, क्या सीखा, बस समझ आ गया, बड़ा घटिया आदमी था दुर्योधन। क्या आप कॉन्वर्सेशन को विदाउट इनविटेशन सामने वाले को ऑफरिंग करेक्शन से शुरू करते हैं? आपको इनवाइट किया है करेक्शन के लिए? नहीं किया, लेकिन मैं दूंगा करेक्शन, है ना? करेक्शन विदाउट कनेक्शन will end up losing relation. You will end up losing relation. जब आपका कनेक्शन ही नहीं है, जब आपको इनविटेशन ही नहीं है, तो आप करेक्शन क्यों दे रहे हैं? अपनी मिस्टेक को साइडलाइन करने की इच्छा और ये एक्सक्यूज दे देना कि मैं इसलिए फेल हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी। ये मेरी गलती नहीं थी। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो छाती ठोक के बोलेंगे हम मेरी गलती थी, आइंदा से नहीं करूंगा, ये मेरी गलती थी, दोबारा नहीं करूंगा, हाँ मेरी गलती थी, अब नहीं होएगा। इट इज ओके टू मेक मिस्टेक, इट इज ओके टू मेक few more mistakes, but it is not okay to keep repeating the same mistake. Are you with me? Yes. हालांकि गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोबारा करने में दिक्कत नहीं है, पर उसी गलती को दोहराते रहने में दिक्कत है। सेम गलती नहीं करनी। हालांकि फिर क्या करना है? नई गलती करो, फ्रेश गलती करो और फिर उसको रिपीट मत करो। हो गया गेम चेंज। बस इस जिंदगी में आप ज्यादा गलतियां कर नहीं पाओगे, नई नई गलती कर करके भी। शर्त यह है कि पुरानी वाली दोहरानी नहीं है। शर्त क्या है? पुरानी वाली दोहरानी नहीं है। तो आज अगर हम इसी को बस समझ लें कि क्या दुर्योधन मेंटालिटी है और कैसे हम इससे बाहर आ सके, कैसे हम इस ये ना सोचे त्यक्त्व जीविता, ये सब मेरे लिए जिंदगी त्यागने के लिए आए हैं, ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है, तो तू क्यों मरवा रहा है उनको? अंधा यथा अंधा ऊपनीय माना। एक अंधा सारे अंधों को लीड कर रहा है। ये आज की लीडरशिप है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नाना शस्त्र प्रहारना, ऐसे ऐसे शस्त्र लेके आए हैं, सर्वे युद्ध विशारद, सारे युद्ध को जीतते आए। अरे कितने एक्सपर्ट लोग। बस इसीलिए गेम ओवर हुआ दुर्योधन का। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको भगवद गीता के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को क्या किया जाए? शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इंस्पायर्ड हो सकें और भगवद गीता के इस मैसेज को अपने जीवन में उतार सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक आके अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत